राधे राधे दोस्तों। आपने भी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और कहीं ना कहीं किसी भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जो 20 साल 25 साल के लड़के हैं वो आजकल रील डालते हैं कि मैं दिन का 50,000 1 लाख रुपए कमाता हूँ स्टॉक मार्केट से। क्या ये रियलिटी है? आपको ऐसा लगता है कि कोई भी बंदा इतनी ईजिली स्टॉक मार्केट से दिन का 50,000 और 1 लाख निकाल सकता है? वो अपना आईफ़ोन दिखाते हैं, मैग दिखाते हैं, लग्ज़रियस लाइफ़ दिखाते हैं जिससे कि बाकी के लोग हैं वो अट्रैक्ट हों और स्टॉक मार्केट में एंटर करें। स्टॉक मार्केट बुरा नहीं है, मैं भी इन्वेस्टिंग करती हूँ, काफ़ी लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन जो उसमें एफ-एन-ओ ट्रेडिंग होती है और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग गैम्बलिंग करते हैं। स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग नहीं है, वो एज़ अ बिज़नेस की तरह ही लिया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट बेसिकली है क्या और उसका डार्कर साइड भी जानेंगे और जो उसका बेनिफिट है लोगों के लिए और लोगों को उसने अमीर भी बनाया है काफ़ी लोगों को। तो उस टॉपिक के बारे में भी हम बात करेंगे। बेसिकली दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में एंटर हुए हैं और हो जाएंगे। 2020 में कोविड आया था, तब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया था। ऑल ओवर कंट्रीज़ में लॉकडाउन था, तो उस टाइम पे लोगों के पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को बढ़ाने की देखा। कुछ लोगों को तो प्रॉफ़िट हुआ, स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों को प्रॉफ़िट हुआ होगा, फिर उसके बाद उन्होंने जब देखा कि मुझे इससे प्रॉफ़िट हो रहा है, तो उसको एक बोलते हैं ना कि चस्का लग जाना, तो उनको चस्का लग गया और फिर जैसे ही उनको प्रॉफ़िट हुआ तो उनका अरे यार, अगर ₹500 लगा के 1,000 हो रहे हैं, मतलब 100x हो रहा है, 500 के 500 ही इन रिटर्न प्रॉफ़िट आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं 1 लाख लगाता हूँ तो 2 लाख हो जाएँगे। तो उन्होंने बड़ा अमाउंट लगाया और होता क्या है, उनका पैसा डूब गया। तो यही चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट। आपको कभी रातों रात अमीर नहीं बनाता है, आपको पहले सीखना पड़ेगा स्टॉक मार्केट पूरा बेसिकली होता क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं। इनसाइडर ट्रेडर्स भी होते हैं इसमें, काफ़ी चीज़ें ऐसी, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि स्टॉक मार्केट में इनसाइड ट्रेडिंग भी होती है। लोगों को पहले से ही पता लग जाता है कि कल क्या होने वाला है स्टॉक में। पेनी स्टॉक्स, पंप एंड डंप। जब तक न्यूज़ हमारे फ़ोन में आती है तब तक तो काम ख़त्म ही हो जाता है। जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो अपना पैसा पहले ही निकाल चुके होते हैं। उनके पास पहले ही न्यूज़ पहुँच जाती है कि हाँ, आज इस शेयर में ये होने वाला है, उस शेयर में ये होने वाला है। और जो बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से फँस जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि क्या होने वाला है। न्यूज़ आती है, उनको लगता है कि न्यूज़ अब आई है, तो अब ऐसा होगा। अरे यार, जब न्यूज़ आई है तो मोस्टली सबको ही पता होगा, तो सब अपना पैसा लगाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ़ आपको फँसाने की कोशिश होती है। जो बड़े-बड़े प्लेयर्स होते हैं वो ऑलरेडी अपना पैसा बना चुके हैं और अब आपकी बारी अपना पैसा गँवाने की। तो ये सब गलती मत करिए, न्यूज़ पे कभी भरोसा मत करिए। ऑलरेडी पहले से जो बड़े-बड़े मैनेजमेंट होते हैं उनको पहले से ही पता लग जाता है, डीआईआईज़ होते हैं, एफआईआईज़ होते हैं, वो अपना पैसा ऑलरेडी ही बना के निकल जाते हैं और फँसता यहाँ पे कौन है? रिटेल ट्रेडर। ठीक है, बेचारे जो छोटे ट्रेडर होते हैं, जो बेचारे अपना पैसा, कमाई का पैसा, मतलब इतनी मेहनत से जो कमाते हैं वो लगाते हैं और वो चला जाता है और फिर वो इमोशनली इतने वीक हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है कि यार करें तो करें क्या। वो मेंटली भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनकी फिर हेल्थ ख़राब होने लगती है। वो सोचते हैं यार ये मैंने गलती की तो की कहाँ पे, ये सब हो क्या रहा है, ये लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कमा रहा हूँ। वो इतना डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा। यार ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते हैं। ट्रेडिंग में नहीं कर पाए तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडिंग के एक ही चीज़ है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बिना ट्रेडिंग के भी काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते यार वो सारी चीज़ें? देखिए आपके लिए क्या बेस्ट है। ट्रेडिंग एक बहुत ही स्ट्रेसफुल वाली चीज़ है। द फिनफ्लुएंसर बिजनेस मॉडल, आपने देखा होगा रील्स में काफ़ी लोग हैं जो अपनी लग्जीरियस लाइफ दिखाते हैं कि मैंने ट्रेडिंग से इतने पैसे कमाए हैं और मैंने आज ये ख़रीद लिया, वो ख़रीद लिया। बेसिकली वो कुछ नहीं करते, वो सोशल मीडिया से पैसे कमाते हैं, अपना जो कोर्स है उसको बेच के पैसे कमाते हैं और
वो खुद ही नहीं होते प्रॉफिटेबल ट्रेडर, वो सिर्फ दिखाते हैं। बेसिकली ये सब फेक है। वो एआई से अपनी जो वीडियोस हैं, जो भी प्रॉफिट है वो बनवाते हैं, आपको दिखाते हैं कि आप भी ये सब कर सकते हैं, हमारा कोर्स लीजिए। वो अपना कोर्स बेच के पैसा कमाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने ट्रेडिंग से ही पैसा कमाते हैं। अगर इतना ही ईजी होता तो हर कोई अपना काम छोड़ छाड़ के ट्रेडिंग करने लगता। ट्रेडिंग इतनी भी ईजी नहीं है जितना कि आप लोग सोच रहे हैं। हाँ, आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, धीरे धीरे आपका मनी ग्रो होगा, एसआईपी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। लेकिन एफएनओ इतना रिस्की है कि सीबी की रिपोर्ट खुद कहती है कि ये इतना रिस्की है। 99% लोग इसमें फेल होते हैं और अपना पैसा गंवाते हैं। और सीबी खुद ही मना करती है कि आप अपना पैसा, आपका बहुत कीमती है, इतना ईज़िली मत गवाइए यहाँ पे। 1% लोग हैं जो सिर्फ़ इससे पैसा कमाते हैं। और वो 1% कौन लोग हैं? वो लोग वो हैं जिनको एआई अच्छे से आता है। उनको पता है कि हम जैसे ही चीज़ खरीदेंगे और वो विदिन अ सेकंड में उसको बेच भी देते हैं। और हम क्या होता है, वो जब तक प्रॉफ़िट करके निकल जाते हैं उसके बाद हम बाई करते हैं, उसके बाद हम सेल करते हैं। हमें पता ही नहीं होता है एक्चुअली ट्रेडिंग में हो क्या रहा है। काफ़ी लोग हैं जो सोचते हैं कि यार इसको ले लेता हूँ, प्रॉफ़िट हो रहा होता है 500 रुपए का, वो सोचते हैं फिर 1000 हो जाए, फिर सोचते हैं 2000 हो जाए, 3000 हो जाए। उनको होता भी है बेसिकली कभी-कभी 2000 3000 प्रॉफ़िट, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो उसको निकाल नहीं पाते, ताड़-सीना वो गिर जाता है। फिर वो 2000 लॉ मेंटल हेल्थ क्राइसिस। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं और उनके में बहुत सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। मतलब लाइक जैसे कि अगर आपको लंबा प्रॉफिट हुआ है तो आप इतने हैप्पी हो जाते हो, आप सोचते हो अरे यार अब तो मैं ही पैसा छापूंगा ट्रेडिंग से। बट ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे बार में आप सोचते हो यार अगर मेरा 10,000 का 12,000 हो गया है, तो मैं चलो आज 20,000 लगा के देखता हूँ। और फिर 20,000 लगाने के बाद आपका क्या होता है, ठप, अमाउंट आधा, 10,000 रह जाता है। अब आप क्या सोचते हो, चलो मैं 10,000 को 20,000 करता हूँ। फिर उसमें 10,000 का कभी 12,000 भी हो जाता है, कभी 15,000 भी हो जाता है, कभी 20,000 भी हो जाता है, आप वो भी कर लेते हो। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 20,000 फिर सीधे ज़ीरो, ज़ीरो हो जाता है यार कभी-कभी आपका अकाउंट। तो बेसिकली आपको पता ही नहीं होता है कि एफएनओ में लोग करते क्या हैं। जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनके पास बहुत हाई मशीन्स होती हैं, हाई टेक्नोलॉजी की मशीन्स होती हैं, जो पहले से ही पता लगाती हैं कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, आपका टारगेट कहाँ है। वो आपका स्टॉप लॉस हिट करके फिर चले जाते हैं। मतलब आपका पैसा ज़ीरो कर देते हैं। कभी-कभी आपको प्रॉफ़िट दे देते हैं जिससे कि आपको एडिक्शन हो जाए। ये जो स्टॉक मार्केट का एडिक्शन है वो किसी ड्रग से कम नहीं है। अगर आपको एक बार लग गया तो फिर लग गया, आप लाइफ टाइम इसको ही देखते रहेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लाइफ टाइम देखें, अपने माइंड पे कंट्रोल करिए, अपने आप पे कंट्रोल करिए। यार पैसा तो आज नहीं तो कल हम कमा ही लेंगे, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, तो हम ज़रूरी नहीं है स्टॉक मार्केट से ही पैसा कमाएं, हम अपनी मेहनत से भी पैसा कमा सकते हैं। तो आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं स्टॉक मार्केट में अगर आप फेल भी हो रहे हैं तो? कोई नहीं यार, हमने चांस लिया, हमने देखा कि स्टॉक मार्केट किस टाइप का है। तो लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ट्राई करनी चाहिए। चलो हमें नहीं उसमें हुआ प्रॉफ़िट तो लेट इट गो। द सॉल्यूशन एंड कॉन्क्लूज़न। तो हमें क्या स्टॉक मार्केट छोड़ देना चाहिए? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट छोड़ देना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है सीखने के लिए, जैसे हम कॉलेज में फ़ीस देते हैं, वैसे आप एज़ अ फ़ीस की तरह उसको सीखिए। ये नहीं कि आप मेहनत करके आ रहे हैं, पूरे दिन काम करके आ रहे हैं, आपने अपनी सेविंग्स हैं आपकी, आपने वो उठाई और आपने स्टॉक मार्केट पे लगा दिया। तो ये गलत है ना कि अगर आप अपनी सेविंग्स स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, इन फ्यूचर कभी आपके पास इमरजेंसी या फिर कोई भी क्राइसिस आ जाए तो आपके पास पैसा ही नहीं होगा, आप तो स्टॉक मार्केट में गवा चुके हैं। तो आप पहले एक पर्टिकुलर एज अ फ़ीस की तरह पैसा लाइए स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए, और उसमें लगाइए, उसको सीखिए, देखिए कि हम कैसे स्टॉक्स को बाई करते हैं, सेल करते हैं। ये जो स्टॉक मार्केट है वो एक समुंदर है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें डूबना चाहते हैं या फिर तैर के उसमें से सिर्फ मोती निकालना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर है। हाँ, एफएनओ ट्रेडिंग टफ है, बट जो लोग का साइकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो सिर्फ तुरंत पैसा इन विदिन अ मिनट और देखते हैं, चार्ट्स देखते रहते हैं, तो अगर वो सीख जाते हैं तो हाँ वो एफएनओ कर सकते हैं।
स्टॉक मार्केट रातों रात अमीर नहीं बनाता, उसमें टाइम लगता है, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल लगते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि जो आपका स्टॉक मार्केट को देखने का पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाए। तो स्टॉक मार्केट से कोई रातों रात अमीर नहीं हो जाता है, जैसा कि लोग रील्स और सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि आप रातों रात अमीर हो जाएँगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और अपना जो मेहनत का पैसा है वो इसमें ना गँवाइए। आप हाँ, कुछ सेविंग्स करके, थोड़ी बहुत सेविंग्स करके अगर आपको सीखना है तो तभी लगाइए सीखने के लिए, एज़ अ फ़ीस उसमें दीजिए। अगर आप गँवा भी देते हैं तो आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने गँवा दिए। आपके अंदर एक ये रहे कि हाँ, चलो मैंने ये पैसे इसमें सीखने के लिए कोई चीज़ सीखी लाइफ़ में, तो उसके लिए दे दिए। और कभी भी रिवेंज मत लीजिए कि अगर मेरा लॉस हुआ है तो मैं प्रॉफ़िट करके ही निकलूँगा। तो कभी-कभी क्या होता है कि हम ज़्यादा लंबा पैसा लगाते हैं और हमें फिर लॉस हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए और भी वीडियोज़ को जानने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।